विंडोज़ 10 में एक नया और इम्पोर्टेंट फीचर जो ऐड हुआ है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज एक नए ब्राउज़र का नाम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 10 के साथ लॉन्च किया है। हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पहले से शामिल है विंडोज़ 10 में, परंतु नया ब्राउज़र बहुत ही फास्ट है और उसमें अलग सा एक्सपीरियंस है ब्राउजिंग का। इस ब्राउज़र को न केवल आप विंडोज़ 10 डेस्कटॉप पीसी पे बल्कि लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल इत्यादि माइक्रोसॉफ्ट डिवाइसेस पे कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि कोर्टाना पहले से इंटीग्रेटेड है इसमें, जिसकी सभी सुविधाएं आपके पास एज ब्राउज़र को प्रयोग करते भी अवेलेबल रहती हैं। जब आप विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एज उसके साथ बिल्कुल फ्री अवेलेबल रहता है और वो पहले से ही आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप में यही आपका ब्राउज़र रहता है। ये सबसे पहले देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र को कैसे खोल सकते हैं आप। नीचे दिया गया ये ई जैसा निशान माइक्रोसॉफ्ट एज का है, आप क्लिक करें, एज ब्राउज़र आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र जब आपके पास ओपन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर की तरफ यदि आप देखें तो एक टैब के लिए एक बार दी गई है जिसमें आप टैब्स जोड़ सकते हैं। जैसे कि डिफ़ॉल्ट रूप में एक पेज आपके सामने खुला हुआ है जो एक स्टार्ट टैब पर है, अर्थात सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का MSN पेज खुला हुआ है आपके सामने। इसमें ऊपर की तरफ नई टैब जोड़ने के लिए बटन है। अब न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो नई टैब आप जोड़ सकते हैं। राइट साइड की तरफ 3 बटन है विंडोज़ के बेसिक्स बटन, जिससे आप क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप ब्राउजिंग करते हैं तो आगे और पीछे दोबारा जाने के लिए बैक और फॉरवर्ड बटन का प्रयोग कर सकते हैं। किसी पेज को रिफ्रेश करने के लिए रीलोड या रिफ्रेश बटन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कीबोर्ड पे बने हुए F5 बटन को दबाएं तो भी ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ राइट हैंड साइड नीचे की तरफ आपके पास कुछ मेन्यूज़ के बटन्स हैं, जैसे कि आपके पास हब का बटन है यहाँ इस तरफ, जिसमें आपके पास काफ़ी सारी सेटिंग्स खुल जाएंगी। नोट्स के लिए एडिटिंग का बटन है, शेयर करने के लिए ऑप्शन है आपके पास, और एक मेन्यू के रूप में मोर एक्शंस का बटन है, जिस पे यदि आप क्लिक करें तो अलग अलग तरह के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ ध्यान से देखें तो ऊपर कहीं भी एड्रेस बार नहीं है, जो बाकी ब्राउज़र्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर का एक मेन पार्ट होता है, जिसमें आप वेबसाइट का एड्रेस लिख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज में इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे पहले पेज पे आपके पास सर्च और इंटरनेट वेब एड्रेस के रूप में यहाँ एक टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे किसी भी तरह से सर्च कर सकते हैं, वर्ड के द्वारा, किसी फ्रेज के द्वारा, या किसी वेबसाइट का एड्रेस डालकर डायरेक्टली उस पर जा भी सकते हैं। अब नीचे की तरफ देखें तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है वो आपके पास ओपन है यहाँ पे, जो MSN है यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार अपनी वेबसाइट को खोल सकते हैं आसानी से यहाँ पे। इसके लिए केवल आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। जैसे ही एड्रेस डालते हैं आपके पास देखें नीचे सर्च ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। बिंग सर्च के साथ आपको जानकारी दी जा रही है, सर्च सजेशंस भी हैं, और ऊपर की तरफ आपके पास isstworld.com के लिए वेबसाइट का एक ऑप्शन अवेलेबल है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इसे क्लिक करते हैं आपके पास isstworld.com वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ मैं अपनी वेबसाइट को आसानी से सर्व कर सकता हूँ। यदि आपको एक से अधिक वेबसाइट्स खोलनी है तो वो भी आप आसानी से खोल सकते हैं। इसके लिए आप न्यू टैब के बटन पे, जो कि ये प्लस वाला बटन है, क्लिक करें। आपके पास फिर से वही एक टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं नई वेबसाइट का एड्रेस। जैसे यहाँ से मैं गोल्डन टेम्पल एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि यदि आपके पास एग्जैक्ट वेबसाइट का एड्रेस नहीं है तो बिंग सर्च इंजन आपके पास काफ़ी सारे सर्च सजेशंस आपको दे देगा। अब यहाँ से नीचे से जैसा भी वेबसाइट या जैसा भी लिंक चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं विकिपीडिया का हरमंदर साहब वाला लिंक क्लिक कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास विकिपीडिया ओपन हो गई है। इस तरह से आप आसानी से एक नई टैब के रूप में एक नया पेज खोल सकते हैं, और इसके लिए केवल आपको प्लस पे क्लिक करना है। इसके अतिरिक्त यदि आप चाहें तो इस पेज को आप पिछले पेज से अलग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप टाइटल वाली साइड पे क्लिक करके रखें, और खींचते हुए बाहर ले आएं।
आप देखेंगे कि दोनों वेबसाइट्स अलग अलग पेज पे खुल गई हैं। जैसे कि मेरे पास पिछली वाली issstworld.com जो वेबसाइट है वो अलग पेज पे है। माइक्रोसॉफ्ट एज का एक सबसे बड़ा फीचर है कि जब आप किसी टेक्स्ट को ढूंढना चाहते हैं तो आप उसको कोटाना की हेल्प के साथ भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके ढूंढना चाहता हूँ, राइट क्लिक आस्क कोटाना कर दूंगा यहाँ पे मैं। आप देखेंगे राइट साइड पे एक पैनल अवेलेबल हो गया है जिसमें कोटाना अपने आप उस टेक्स्ट को ढूंढना शुरू कर रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार कोटाना ने बिंग की हेल्प से आपके पास जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था उससे रिलेटेड कितने सारे रिजल्ट्स आपको दे दिए हैं। तो इस प्रकार आप आसानी से कोटाना का प्रयोग एज का प्रयोग करते समय भी कर सकते हैं। यदि मैं इस पैनल को परमानेंट यहाँ पे लगा कर रखना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको पिन भी कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि मैं किसी भी पेज पे हूँ या किसी भी टैब पे हूँ, ये पैनल मेरे पास बना रहेगा। और यदि मैं इसको बंद करना चाहता हूँ तो यहाँ से क्लोज भी कर सकता हूँ इसको मैं। इस प्रकार मैं डायरेक्टली कोटाना का हेल्प अपने एज ब्राउज़र के साथ ले सकता हूँ।